मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रामकिशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी जो उसे विरासत में मिली थी। जीवन बेहद कठिन था। कभी बारिश होती, कभी नहीं। सरकारी मदद के वादे तो बहुत थे, पर मिलते कुछ नहीं था। परिवार। रामकिशन की पत्नी का नाम सीता था। वह बहुत समझदार और सहनशील थी। उनके 2 बच्चे थे, मुन्ना 10 साल और छोटी 8 साल। रामकिशन ने खुद कभी स्कूल नहीं देखा, पर वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बने। संघर्ष। जमीन से बहुत कम फसल होती थी। कभी गेहूं, कभी चना, लेकिन कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश सारी मेहनत बर्बाद कर देती। कई बार तो पूरे परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सीता गांव में सिलाई का काम कर थोड़ा बहुत पैसा जोड़ती थी और रामकिशन खेतों में पसीना बहाता था। एक बार तो ऐसा साल आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। रामकिशन ने बीज और खाद के लिए उधार लिया था, पर सारी फसल सूख गई। कर्ज देने वाले लोग रोज दरवाजे पर आकर ताने मारते, धमकी देते। हिम्मत और बदलाव। रामकिशन टूट चुका था, पर हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के एक कोने में सब्जियां उगाने का फैसला किया। टमाटर, मिर्च और भिंडी। सीता ने उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। थोड़े थोड़े पैसे जमा होने लगे। कुछ महीनों बाद उसने ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई की तकनीक के बारे में गांव के एक शिक्षक से सीखा। उसने इसे अपने खेत में आजमाया और पानी की बचत के साथ अच्छी फसल भी होने लगी। अंत। धीरे धीरे रामकिशन ने अपने पुराने कर्ज उतारे और बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया। आज भले ही वो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वह आत्मनिर्भर है और सबसे बड़ी बात, वह अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे रहा है। सीख। गरीबी कभी इंसान को नहीं हराती, हौसला हारने से हार होती है। रामकिशन जैसे किसानों का संघर्ष ही असली भारत की रीढ़ है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक नाटक, कविता या स्कूल प्रोजेक्ट के हिसाब से भी बदल सकता हूं।